हे गाइस, विनय दिस साइड। आप लोगों की वैकेंसी आउट हो चुकी है ईएमआरएस की। ईएमआरएस क्या होता है? देखो, ईएमआरएस में भी आपकी टीचिंग और नॉन टीचिंग की वैकेंसी रहती है। ईएमआरएस की फुल फॉर्म होती है आपकी एकलव्य मॉडल रेजिडेंशियल स्कूल। तो मैं आपको अच्छे से दिखा देता हूँ, ध्यान से देखो ये चीज़ें। तो देखो, नेशनल एजुकेशन सोसाइटी स्टूडेंट्स के लिए बेसिकली मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स के अंदर आता है सारा। तो इसके अंदर आपकी सारी की सारी वैकेंसी रहेगी। कब फॉर्म निकलेगा पहले ये देख लो। आपकी जो फॉर्म स्टार्ट होगा आपका 23 तारीख से स्टार्ट होगा, 23/10 से। और आपका यहाँ पे ध्यान रखना, सारी चीज़ें रखी है, फीस वगैरह कितनी है, प्रिंसिपल की पोस्ट है, पीजीटी की पोस्ट है, टीजीटी की पोस्ट है। तो जो बच्चा आपकी टीचिंग की तैयारी कर रहा है उसके लिए बड़ी खुशखबरी है। और नॉन टीचिंग की पोस्टें भी आई हैं, मतलब जो बच्चा DSSS वार्डर जिसने भरा है वो यहाँ पे वार्डर भर सकता है। नॉन टीचिंग पोस्ट की वैकेंसीज मैं आपको अच्छे से दिखाता हूँ। आ जाओ। क्या क्या वैकेंसीज है पहले सारे अच्छे से देख लेना, 5 मिनट के अंदर सब दिखा दूंगा। देखो ये रहा स्क्रीन में, प्रिंसिपल 225 पीजीटी, फिर टीजीटी फीमेल स्टाफ नर्स, हॉस्टल वार्डन की, सारे लड़के हॉस्टल वार्डन जरूर बनना, बहुत बढ़िया। अकाउंटेंट की भर सकते हो, और जीएस से जो वार्डन भरेगा वो जीएस से जरूर भरे, ठीक है। और लैब अटेंडेंट ये सब का आपका रहेगा। तो नीचे की जो वैकेंसीज है ना, हॉस्टल अकाउंटेंट, जीएसए, लैब अटेंडेंट, फीमेल स्टाफ नर्स, ये सारी आपकी नॉन टीचिंग की है, ठीक है। कौन कौन से पीजीटी में क्या क्या सब्जेक्ट है आपका? कॉमर्स हो गया, इकोनॉमिक्स, हिस्ट्री, ये सारा इंग्लिश का। टीजीटी का में भी ये सारे आपके सब्जेक्ट हैं। इनके लिए बीएड आपके पास होनी चाहिए, और पीजीटी के लिए एमए होनी चाहिए, और जो भी आपका ग्रेजुएशन वगैरह वो सब इसमें दे रखा है क्या क्या होना चाहिए, ठीक है। सारा सीटेट वगैरह जो जो है। तो ये तो हो गई आपकी किसकी, ये सारी वैकेंसीज होगी टीचिंग वालों की। अब मैं बात कर लेता हूँ नॉन टीचिंग वाले बच्चा, अगर जो यहाँ तक इस वीडियो तक पहुंच गया हो, तो बच्चा वीडियो क्वालिटी पे ना जाकर यहाँ तक पहुंच गया हो, तो उसके लिए देखो हॉस्टल वार्डन। किसके लिए हॉस्टल वार्डन? आपका लड़कों के लिए भी है, हॉस्टल वार्डन अपना लड़कियों के लिए भी है। अलग अलग वैकेंसी देख लो। वार्डन की 346 वैकेंसीज, और फीमेल वालों की 289 है। ऐसी EWS, UR, OBC, NCL वगैरह सारा दिया हुआ है, देख लो। अकाउंटेंट JSA की वैकेंसी 228 है। मगर इस बार देख लो भाई, जो SSC में आपका काम नहीं चल रहा, इस बार भर भर के वैकेंसीज आ रही हैं, ठीक है। DSSB की भी निकली है। जो बच्चा हमें फॉलो करता है जरूर भर देना, ठीक है ना। मुझे पता है वीडियोस भी 200-250 लोग ही दिखेंगे, बट जब अगर ये वीडियो मेरी आप तक पहुंच जाए तो वैकेंसी जरूर भर देना है। यहीं कहीं आपको हर जगह पोस्टिंग मिल जाएगी। मैं पूरे ईएमआरएस बेसिकली स्कूल में पोस्टिंग होती है, बड़ी आसान होती है। मैं आपको भेज दूंगा सारी डिटेल्स, ठीक है। तो देखो, प्रिंसिपल की क्या है, कितना आपको एक्सपीरियंस चाहिए होगा, मोड ऑफ एग्जामिनेशन क्या रहेगा, प्रिंसिपल का ये रहेगा। फिर प्रिंसिपल में आपका दूसरा भी पेपर रहेगा एकेडमिक्स का। फिर पीजीटी वालों का ये सिलेबस है, ठीक है। फिर पीजीटी का दूसरा पेपर ये रहा। फिर आपका टीजीटी का ये सिलेबस है। अब आ जाओ, मैं आप लोगों को जल्दी से पोस्टर वार्डन का बता देता हूँ क्या क्या आएगा पोस्टर वार्डन में। देखो, जनरल अवेयरनेस रहेगी, रीजनिंग रहेगी, तो नॉलेज ऑफ आईसीटी रहेगा अपना, और क्या रहेगा अपना, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड रहेगा, और इंग्लिश हमेशा रहेगी, ठीक है। अब देखो, जो भी आपको चीजें नहीं पता ना, वो यहाँ पे लिखा हुआ है। फिर ओनली फॉर कैंडिडेट्स हु विल बी शॉर्ट लिस्टेड। फिर उसका क्या होगा, आपका यहाँ पर टेस्ट होगा। सब्जेक्ट वाइज सिलेबस इज अपलोडेड ऑन द वेबसाइट। वेबसाइट में सिलेबस होगा, उस हिसाब से आपका टेस्ट होगा। ऑब्जेक्टिव डिस्क्रिप्टिव जो भी रहेगा। अकाउंटेंट का भी देखो ऐसी है। फिर आपका बेसिकली जो सब्जेक्टिव होगा वो टेस्ट रहेगा। फीमेल स्टाफ नर्स का भी ऐसी है। फिर सब्जेक्टिव जो है आपका वो टेस्ट रहेगा, ठीक है। आगे आ जाओ। और जेएसए का देख लो भाई, नॉलेज ऑफ कंप्यूटर आएगा यहाँ पर। फिर रीजनिंग है, मैथ्स है, जीके है। फिर आपका इंग्लिश हिंदी है। भाई जो बच्चा डीएसएसबी की तैयारी कर रहा है उसके लिए बेस्ट जॉब है ये, क्योंकि आप देखो सारा सिलेबस वहीं से। और ये जो लास्ट में पार्ट आ रहा है ना, इसकी दिक्कत मत लेना। जो मैं बताऊंगा, जो मैं कोर्स दूंगा आपको, उसी में से सब कुछ आएगा, ठीक है। आ जाओ आगे, आगे चलते हैं। फिर लैब अटेंडेंट भी हो गया। फिर आपका सब्जेक्ट वाइज, ये जो बोल रहा है ना सब्जेक्ट वाइज, वो आपके सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग होगा, वो सारा मैं बता दूंगा, उसकी टेंशन आप। अपने पहले भी वैकेंसी आपने देखा होगा, 6 महीने पहले भी थी, उसमें भी कई बंदे अपने लगे हैं, ठीक है। कुछ टाइम पहले आई थी, अब मुझे एग्जैक्ट डेट वो याद नहीं है। तो मैं आपको बता देता हूँ कि वार्डर का बेसिकली क्या एज लिमिट है और क्या क्राइटेरिया है, ठीक है। तो देखो, और सारी चीज़ें तो आप देख लेना। ये पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम पे मिल जाएगी, तो वहां से देख लेना। लाइब्रेरियन की वैकेंसी भी निकल रखी है, तो जिस जिस पर बच्चे को भरना है भर सकता है। तो देखिए भाई, यहाँ पर आपका हॉस्टल वार्डन अप टू 35 ईयर्स तक बंदे भर सकते हैं। इसमें कह रहा है 4 साल की डिग्री चाहिए, या फिर आपका सिर्फ ग्रेजुएशन हो। ग्रेजुएशन कंपलसरी, ये बात ध्यान रखना, ठीक है। अकाउंटेंट अप टू 30 साल ही भर सकते हैं। इसमें भी आपकी क्या है, थोड़ा बहुत आपका फॉर्म वगैरह होनी चाहिए। जिन्होंने बीए कर रखी है वो एप्लीकेबल नहीं होंगे। जेएसए में आपका क्या है, 35 की स्पीड हो इंग्लिश में, या 30 की स्पीड हो हिंदी में, और 30 साल तक आप बढ़ सकते हो, ठीक है। 12th पास चाहिए। 12th वालों के लिए ये पोस्टर है। 10th क्लास होना चाहिए आपका लेबोरेटरी टेक्निक में। 10th क्लास पास हो, एक डिप्लोमा हो, या फिर 12th क्लास जिसमें आपकी ये बस साइंस हो, तो आप ये फॉर्म भर सकते हो। ये भी 30 साल के लिए है, लैब अटेंडेंट का, ठीक है। ये
तो भाई अच्छे से फॉर्म फिल कर देना ये शॉर्ट वीडियो थी। अगर आपको कोई भी जानकारी चाहिए तो नीचे कमेंट कर सकते हो, या फिर आप हमारे टेलीग्राम पे हमसे पूछ सकते हो, ठीक है। और DSSB 802/23 और TGT PGT जितने भी आपके एग्जाम है सबकी हम अपडेट डालेंगे। अभी कल परसों मैं वीडियो डाल दूंगा डेट हाउ टू प्रिपेयर फॉर DSSB 802/23 LDC JSC वगैरह के लिए भी। और ये पेपर होते ही जो जिन्होंने भी DSSB का MTS भरा था वो भी तैयारी रखना, वो जल्दी आने वाला है, ठीक है। तो चलिए गाइस, थैंक यू, हैव अ नाइस